Hello student, how are you? I hope all of you are fine at your place. Today we started our chapter 9 algorithms and flowcharts. Algorithm क्या होता है? What is algorithm? Every day you do a number of tasks. हम रोज अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, टास्क करते हैं. जैसे कि आप अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं. All these tasks require certain steps to be performed to get the results दैट यू वांट. और हमें अपने सभी इन टास्क को करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स की जरूरत पड़ती है. जैसे कि हम सुबह उठते हैं, बेड से अपने वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम जाके वहां से आके फिर हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं. ये सब चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है. ऐसा तो नहीं है कि बिस्तर से उठे और उठते ही हम कपड़े पहने स्कूल के और हम स्कूल चले गए. तो कुछ हम स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं. उसको पूरा करने के लिए, अपने वर्क को स्टेप बाय स्टेप करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है या जिस चीज में हम काम करते हैं उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे रविश का दे रखा है, रविश वांट टू गेट रेडी टू गो टू स्कूल. रविश जो है अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है. तो वो क्या करता है, सबसे पहले रविश क्या करता है, उसने सबसे पहला काम करा कि ब्रश हिज टीथ. उसने अपने ब्रश करा अपने टीथ को और के बाद, और उसके बाद उसने क्या करा, नहाया. नहाने के बाद उसने क्या करा, अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, सॉक्स पहने, शूज पहने, बालों में उसने कॉम्ब करा. उसके बाद में अपना ब्रेकफास्ट खाया और उसके बाद उसने अपना लंच बॉक्स पैक कर लिया. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रविश जो है स्कूल जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप अपने कुछ जो वर्क करता है उसको स्टेप बाय स्टेप करता है. टू कंप्लीट एनी टास्क और सोल्व एनी प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स की जरूरत पड़ती है इन करेक्ट ऑर्डर में. जैसे कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम. तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिथम क्या होता है. किसी भी वर्क को, जरूरी नहीं है कि हम स्कूल जा रहे हैं. जैसे आपकी मम्मी सुबह उठ के बेड से उठी, वॉशरूम गई, नहाना धोना करा उन्होंने. उसके बाद उन्होंने आपके लिए भगवान की दुआ करी, प्रार्थना करी, करके आरती उरती करके उसके बाद उन्होंने अपने ब्रेकफास्ट बनाया आपके लिए, आपको उठाया. तो इस तरीके से इन सब चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप में ले लेते हैं. नंबर 1 हम ले लेते हैं कि बेड से उठा बंदा, उसके बाद में उठ के अ पर्सन गेट अप, और उसके लिए वो गया, फिर वॉशरूम गया, उसने क्या करा, ब्रेकफास्ट तैयार करा है. इस तरीके से हम सीक्वेंस में जिन वर्क को करते हैं उसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं. ये पापा अपने ड्यूटी के लिए जाएंगे, ऑफिस के लिए, तो उठेंगे, वॉशरूम जाएंगे, ब्रश व्रश करेंगे, कॉम करेंगे, अपने ड्रेस को पहनेंगे और ब्रेकफास्ट खाएंगे, लंच लेंगे, ऑफिस का बैग उठाएंगे, कार में जाएंगे, स्कूटर में जाएंगे और ऑफिस पहुंच जाएंगे. तो इन सब चीजों को हम बोलते हैं एल्गोरिथम. एन एल्गोरिथम मस्ट बी सिंपल, प्रिसाइज एंड अंडरस्टैंडेबल. एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए कि सिंपल और हमें समझ में आने वाला होना चाहिए. यू हैव लर्न दैट द कंप्यूटर इज स्मार्ट मशीन. आपको पता है कंप्यूटर की स्मार्ट मशीन है, लेकिन क्योंकि बिकॉज इट कैन परफॉर्म कई प्रकार के हमारे टास्क को कर देती है. लेकिन हाउएवर टू डू दिस, इस सब के लिए द कंप्यूटर रिक्वायर्ड द एल्गोरिथम. हमें एल्गोरिथम उसे देना पड़ेगा. उसको क्या पता चलेगा कि हम स्कूल जा रहे हैं, कि मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही है, कि पापा ऑफिस जा रहे हैं. तो जैसा हम उसे बना के देंगे एल्गोरिथम, वो वैसे ही टास्क को परफॉर्म करेगा. दिस एल्गोरिथम इज गिवन टू द कंप्यूटर. जब ये एल्गोरिथम कंप्यूटर को दिया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में जब हम इसे क्या देते हैं, अपने एल्गोरिथम को देते हैं, तो ये क्या करता है, टू डू अ सर्टेन टास्क इन एमएसडब्ल्यू लोगो. हम एमएसडब्ल्यू लोगो में जाते हैं इस तरीके के टास्क को परफॉर्म करने के लिए. जैसे कि समझ लीजिए हमने एक स्क्वायर को ड्रॉ करना है, तो हमें कुछ सेट ऑफ प्रिमिटिव्स इन करेक्ट ऑर्डर में हम एक प्रोग्राम को बनाते हैं. उसमें सेट ऑफ प्रिमिटिव्स डालते हैं अपने कुछ. तो द प्रोग्राम गिवन द एल्गोरिथम टू द कंप्यूटर परफॉर्म द टास्क. तो जो प्रोग्राम हम एल्गोरिथम जो है कंप्यूटर को देते हैं किसी एक टास्क को पूरा करने के लिए. जैसे कि ड्रॉ करना है, एक स्क्वायर हमने ड्रॉ करा,
इन मोर देन वन वे, किसी भी तरीके से करा, दो तरीके होते हैं, उसमें से कोई एक तरीका ले लिया, देयरफॉर देयर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिथम टू परफॉर्म द सेम टास्क। तो दो एल्गोरिथम में से कोई भी एक देते हैं, उसका सेम टास्क होता है कि किस तरीके से स्क्वायर को ड्रॉ करना है। और यहाँ पे दे रखा है कि हमें दो तरीके से स्क्वायर को ड्रॉ करना है, कैसे करना है वो हम देखेंगे। लेट अस राइट एन एल्गोरिथम फॉर ड्रॉइंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल को हमने बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट लिखेंगे, लिखने के बाद में सेकंड पॉइंट पे इनपुट करेंगे। क्या इनपुट करेंगे, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल की जो लेंथ होती है उसकी साइड को इनपुट करेंगे और स्टेप डालेंगे FD 200 RT 120 और उसके बाद उसका आउटपुट देंगे, उसके बाद एंड कर देंगे। तो इस तरीके से एल्गोरिथम को हम लिखने का हमारा ये तरीका होता है। अब हम आ गए फ्लो चार्ट क्या होता है। द एल्गोरिथम अबव इज रिटन इन इंग्लिश। एल्गोरिथम को हम इंग्लिश मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। इट कैन आल्सो बी रिटन पिक्चोरियली, पिक्चर के द्वारा भी हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कुछ शेप्स का यूज करके, कुछ एरो का यूज करके हम पिक्चर के जरिए भी इसको बना सकते हैं। इसको हम जब हम पिक्चर का यूज करके, कुछ एरोस का यूज करके, कुछ शेप्स का यूज करके जब इसको बनाते हैं तो हम इसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं द एल्गोरिथम टू ड्रॉ इक्विलेटरल ट्रायंगल MSW लोगो इज रिप्रेजेंटेड इन द फ्लो चार्ट बिलो। इस तरीके से हम एल्गोरिथम में जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो कैसा स्टार्ट का, पहले हम स्टार्ट करेंगे कोई प्रोग्राम को। स्टार्ट करने के लिए हम ओवल शेप का यूज करते हैं, जो स्टार्ट और एंड दोनों तरफ ओवल शेप यूज होता है जब हम किसी चीज प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं या जब हम उस प्रोग्राम का एंड करते हैं। उसके बाद में पैरेललोग्राम शेप होता है, वो रिप्रेजेंट करता है, वो ये चीज दिखाता है कि इनपुट की कोई चीज हम क्या डाल रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें होनी है, और इनपुट होने के बाद जब वो उसका रिजल्ट निकलता है आउटपुट, तो हम पैरेललोग्राम शेप का यूज करते हैं। इसके बाद में बीच में जो रेक्टेंगुलर शेप होते हैं ये प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इंस्ट्रक्शन जो हम उसमें फीड करते हैं, कैरिड आउट होता है। इस तरीके से कुछ फ्लो एरोज होते हैं जो हमें दिखाते हैं सीक्वेंस ऑफ द एल्गोरिथम के सीक्वेंस को दिखाते हैं कि वन बाय वन किस तरीके का सीक्वेंस हमें लेना है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कंडीशनल एल्गोरिथम क्या होता है। जैसे कि एक पूनम जॉगिंग कर रही है, एवरीडे जॉगिंग करती है, वो अपने टेक 5 राउंड लेती है जॉगिंग करने के लिए ट्रैक के, उसके घर के पास में, और एंड में वो जब वो अपने आप से पूछती है कि क्या उसने पूरे 5 राउंड कंप्लीट कर लिए। अगर उसने 5 राउंड कंप्लीट नहीं करें तो वो पहला 1 राउंड कंप्लीट करती, फिर वो 5 राउंड के बारे में सोचती है, 5वां राउंड वो कंप्लीट करती है। अगर उसे 5 राउंड कंप्लीट करने हैं तो उसका आंसर यस में आता है, और ऑलरेडी वो 5 राउंड कंप्लीट कर चुकी तो उसका आंसर नो में आता है। तो उसके बाद में वो डिसाइड करती है कि उसे अपने घर जाना है। इसी तरीके से कंडीशनल एल्गोरिथम क्या होता है, इन्हें फ्लो चार्ट में डिसीजन और कंडीशनल बॉक्स को हम शो करते हैं डायमंड शेप में। ये जो डायमंड शेप है ये हमें क्या दिखाता है कि हम डिसीजन ले रहे हैं या फिर हम कंडीशन किस तरीके की यस या नो में जाना है, तो ये हमें दिखाता है डायमंड शेप में। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑड और इवन नंबर क्या होते हैं। इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट में इफ अ नंबर n इज ऑड और इवन, तो इसके लिए रीड करेंगे नंबर, रीड करेंगे n को, और सेकेंड स्टेप में लेंगे इज n डिविजिबल बाय 2। इफ अगर वो है तो हम स्टेप 3 लेंगे, अगर नहीं है तो स्टेप 4 चले जाएंगे, और वहां पे 3 में हम n इज गिवन, n देंगे जो गिवन है, इवन नंबर है n, और उसके बाद गो टू स्टेप 5 में जाएंगे। 5 में हम n इज ऑड नंबर है, उसके बाद हम उसको एंड कर देंगे। तो इसके बाद हम ऑड और इवन नंबर का भी हम अपना एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। कंपेयरिंग 2 नंबर, जब हम कोई 2 नंबर को कंपेयर करते हैं उसके लिए हमें क्या करना है। हियर इज अनदर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपके लिए और दे रखी समझने के लिए कि 2 नंबर हैं। एल्गोरिथम फ्लो चार्ट में क्या होता है, कंपेयर करते हैं 2 नंबर, जैसे ए एंड बी 2 नंबर है, एंड फाइंड द ग्रेट, इसमें से ए बड़ा है या बी बड़ा है, इसमें से हम ग्रेटर नंबर को फाइंड करेंगे। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, रीड ए एंड बी को रीड करेंगे, और सेकंड स्टेप में करेंगे इज ए इज इक्वल टू बी, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। अगर इफ ये देन गो टू स्टेप 3 में जाएंगे, इफ नो हमें जाना है स्टेप 3 में तो हम यस करेंगे, अगर हमें स्टेप 3 में नहीं जाना है तो हम नो करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे स्टेप 4 में,
स्टेप 3 में हम ए एंड बी आर इक्वल देख रहे हैं कि ए इज इक्वल टू बी, मीन्स ए और बी दोनों इक्वल है। अगर ए बी इक्वल है हम तो हम जाएंगे स्टेप 7 में। अगर हम देखते हैं स्टेप 5 और 6 में हमें अगर और आगे जाना है तो हम स्टेप 5 लिखेंगे, और आगे नहीं जाना है तो हम स्टेप 6 लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे स्टेप 5 में कि ए इज ग्रेटर, ए जो है बी से बड़ा है, तो उसके बाद हम जाएंगे स्टेप 7 में। 7 में जाके हम देखेंगे कि बी इज ग्रेटर। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है स्टेप 6 में कि बी बड़ा है, तो स्टेप 7 में जाके हम एंड कर देंगे। ये जो आपको दिखा रखी है पिक्चर, स्टार्ट, रीड ए एंड बी, उसमें एक डायमंड शेप दे रखा है, इसमें दे रखा इज ए इज इक्वल टू बी, ए जो है बी के बराबर में है। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है कि कौन बड़ा कौन है, यानी कि अभी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ है। ए और बी बराबर है, बराबर नहीं हमें देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम और आगे जाएंगे, ए एंड बी आर इक्वल, यहाँ पे ए बी इक्वल दिखा रहा है, तो इसके बाद हम आगे जाके देखेंगे, इसमें दिखा रहा है ए जो है ग्रेटर देन है बी। अब जो ए बी से बड़ा है तो हम नो कर देंगे, और अगर फिर दोबारा देखते हैं बी अगर बड़ा है ए से तो बी बड़ा है, आंसर आ गया बी इज ग्रेटर, तो उसके बाद हम एंड कर देंगे। इससे हम ये देखते हैं कि दोनों चीजों को हम कंपेयर कर सकते हैं कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। इस तरीके से आपने देखा एल्गोरिथम में, इसमें हम प्रोग्राम्स को बनाते हैं एल्गोरिथम फ्लो चार्ट में स्टेप बाय स्टेप, और हम इसको पिक्चर के जरिए भी इसको हम शो कर सकते हैं। थैंक यू।